साबिक सेनेटर फैसल वावड़ा ने ताहयात नाअहली का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी गई। इलेक्शन कमीशन को ताहयात नाअहल करने का इख्तियार नहीं था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उजलत में अपील खारिज की है। अपील में यह कहा गया है इलेक्शन कमीशन का नाअहली का फैसला कल अदम करार देकर सेनेटर के ओहदे पर बहाल किया जाए। तो आपको अपडेट करें एक बार कि साबिक सेनेटर फैसल वावड़ा ने ताहयात नाअहली का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील दायर कर दी गई। इलेक्शन कमीशन को ताहयात नाअहल करने का इख्तियार नहीं था। अपील में यह कहा गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उजलत में अपील खारिज की। इलेक्शन कमीशन का नाअहली का फैसला कल अदम करार देकर सेनेटर के ओहदे पर बहाल किया जाए। इसी बारे मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहसिन एजाज से। जी मोहसिन, आगाह कीजिएगा। देखिए, फैसल वावड़ा की जानिब से इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी गई है और इस अपील में उन्होंने ये मौके इख्तियार किया है कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसे कलअदम करार दिया जाए। और फैसल वावड़ा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी अपील मुस्तरद होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया है और इसमें इन्होंने अपनी जो पिटीशन है उसमें 5 लोगों को फरीक बनाया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और कादिर मंदोखेल जो उनके खिलाफ पटिशनर थे वो भी शामिल हैं। फैसल वावड़ा ने अपील में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इलेक्शन कमीशन मजाज कोर्ट ऑफ लॉ नहीं, इसलिए इसके पास ताहयात नाअहल करने का इख्तियार नहीं था, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उजलत में अपील खारिज की। फैसल वावड़ा ने अपनी दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देकर उन्हें सेनेटर के ओहदे पर बहाल करने की इस्तदा की है। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन कमीशन ने दोहरी शहरियत के मामले पर झूठा बयान हल्फी जमा कराने पर 9 फरवरी को फैसल वावड़ा को ताहयात नाअहल किया था और अपने फैसले में ये भी लिखा था इलेक्शन कमीशन ने कि फैसल वावड़ा को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल किया गया है, क्योंकि उन्होंने अपने जो नॉमिनेशन पेपर थे उसमें कुछ फैक्ट्स छुपाए थे। जी बहुत शुक्रिया मोहसिन एजाज, हमें अपडेट कर रहे थे।